प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। और पिछला जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा गया। तो बहुत अच्छी गवाही पिछले सप्ताह में हुई है प्रियो, बहुत ही अच्छा रहा। प्रभु की महिमा देते हैं। बहुत कुछ बातों को सीखा हमने, सीखा कि नहीं? तो प्रभु का आशीष मिले। पिछले सप्ताह में हमने एक विषय को हमने कंप्लीट किया। कौन सा विषय था वो? पिछले सप्ताह में एक विषय को हमने कंप्लीट किया। कौन सा विषय था वो? डायरी है आपके पास? सबके पास डायरी है? दिखाओ मेरे को डायरी सबके पास। वेरी गुड, विनाश श्रेष्ठ के पास में है, सबके पास है। आपके पास डायरी है? डायरी होना जरूरी है। कौन से पॉइंट को हमने समाप्त किया था? कौन से हमने 12 बातें बताया था जो आराधना की आशीषों के बारे में बताया था कि जब हम आराधना की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आशीषों का मुबदला, हमारे आराधना का मुबदला देता है। परमेश्वर हमारे आराधना का मुबदला हमको देता है। जब परमेश्वर का काम हम करते हैं तो परमेश्वर हमको खाली नहीं, एम्प्टी नहीं भेजता है, खाली नहीं भेजता है। या छोटी सी भी प्रार्थना आप करते किसी के लिए तो परमेश्वर उसका मुबदला आपको देता है। या किसी को अपना पैसा खर्चा करके आप लाते हैं तो उसका मुबदला प्रभु आपको देता है। किसी को सुसमाचार बताते तो प्रभु परमेश्वर उसका मुबदला आपको देता है। किसी की मदद करते आप तो भी प्रभु आपको परमेश्वर आपको मुबदला देता है। किसी अनाथ या विधवा की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का आप उधार देते हैं तो उसका मुबदला प्रभु आपको चुकाता है। जब आप किसी को उधार देते हैं तो मांगने की भी शक्ति रखते हैं ना आप, है कि नहीं? मेरा पैसा दे, मैंने दिया था। कभी कभी ब्याज भी लेते हैं, ज्यादा ब्याज देते हैं, है ना? लेते कि नहीं? ज्यादा पैसे होना। तो जब हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर को उधार दे जैसा लिखा है, तो परमेश्वर वो हमको वापस करता है, मुबदला देता है। एक उदाहरण देखेंगे तो पतरस का नाव को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, है ना? पतरस को बोला तेरी नाव मुझे दे, उसने दिया ना। उसके नाव में बैठकर प्रभु ने प्रचार किया। हजारों की भीड़ वहां पर झील के किनारे में थी। झील में 2 नाव लगी थी, लेकिन पतरस के नाव में प्रभु चढ़ गया और वो प्रभु का वचन, परमेश्वर का शुभ संदेश देने लगा। व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी आशीष। आप जितनी मेहनत करेंगे ना परमेश्वर के लिए, उतना ज्यादा प्रभु आपको आशीष देगा। ये मत बोलना इतना सब कुछ किया मैंने, मुझे क्या मिला। एक दिन शिष्य लोगों ने भी पूछा, प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलेगा? बोला कि नहीं? बोला ना? बोला क्या मिलेगा? अरे अनंत जीवन कोई देता है क्या तुमको? अनंत जीवन दिया मैं तुमको, और क्या चाहिए इससे? और क्या चाहिए? अनंत जीवन। तो प्रभु महान है प्रियो। और पतरस हालांकि जल्दबाजी वाला था। कभी कभी हम भी जल्दबाजी कुछ काम करते हैं, कुछ उत्साहित होकर, थोड़ा सा इमोशनल होकर ज़्यादा हम ये करते हैं, तो प्रभु हमको कंट्रोल में रखता है। हम परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल में रखता है। लिखा है कि समुद्र अपनी हद पार नहीं करता है। समुद्र जो है ना, अपनी हद पार नहीं करता है। मुंबई में देखो, मुंबई समुद्र के किनारे बैठी है। आप देखो, गोवा समुद्र के किनारे बैठा है, सिंधुदुर्ग समुद्र के किनारे बैठा है, वो जो पूरा जो कोंकण है पूरा समुद्र के किनारे बैठा है। और सबसे पहले मानसून केरल से आती है, केरल से अंडमान निकोबार होते हुए एकदम गोवा आती है, गोवा से फिर मुंबई आती है, मुंबई से महाराष्ट्र प्रदेश, प्रकार से गुजरात, ऐसा मानसून आता है समुद्र से। तो ताज होटल जो है वो एकदम गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में है। लेकिन समुद्र की लहरें आती है, जाती है, उछलती है, लेकिन वो पार नहीं करते हैं उस दीवार को। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात बताऊं मैं कि समुद्र की लहरों को कौन रोकता है? परमेश्वर के अलावा कौन रखता है?
समुद्र की सॉरी परमेश्वर के अलावा परमेश्वर के अलावा कौन रोकता है पानी को आगे जाने से? कोई नहीं? हाँ, पर दिमाग का जोर लगाओ, सोचो, प्रार्थना करो, उपवास करो। इसका उत्तर मैं बताऊंगा, रोकता है। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। उस दिन प्रश्न उत्तर अच्छे लगे ना? घोड़ा गधा बैल, है ना? अच्छा है ना गेम? बहुत अच्छा है। लोग ढूंढ रहे थे, फटाफट फटाफट। अच्छा है ना? होल नाइट में ऐसे गेम खेलते जाएंगे अपन, ठीक है नहीं? हाँ, तो वो प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देता है, उसका उत्तर मैं बताऊंगा, मेरे को पूछना आप। लेकिन पहले दिमाग पर जोर दो, प्रार्थना करो, उपवास करो, अध्ययन करो, प्रभु से पूछो। ठीक है, ओके, अपने विषय की तरफ जाएंगे हम लोग। आज मैं आपको सुरक्षा के विषय में पढ़ाऊंगा, बाड़े के विषय में। बाड़ा, सुरक्षा। मसीही लोगों पर, मसीही लोगों के जो है कौन सुरक्षा देता है, कौन सी चीजें हैं जो मसीही लोगों को सुरक्षा, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा करती है। सात प्रकार के बाड़े बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये 2 सप्ताह तक चलेगा। 7 प्रकार के बाड़े हैं। बाड़ा मुझे समझ में आता ना? बाड़ा है ने, बाड़ा है ने, घेरा, काय का? किस बात का घेरा? किस बात का घेरा? हाँ हाँ, बाउंड्री जो होती है ना, अपने घर के सामने में, फैक्ट्री के सामने में, कोई खेत के सामने में, है ना? खेत में भी देखो एक बाड़ा बांधते कि नहीं वो लोग, ऐसा कांटे कांटे लगाते हैं। खेत में भी देखो आप, या फिर ऐसा ऊंचे ऊंचा ये, हाँ, मिट्टी का ये करते हैं, तब बाड़ा बांधते ना। अगर भंडारा जिले में जाओगे तो वहाँ धान ज़्यादा होता है, चावल की ज़्यादा खेती होती है, तो वो पानी को बाहर नहीं जाने देता है ना, सब गड्ढे गड्ढे दिखते हैं उधर। तो मैं पहली बार भंडारा गोंदिया गया तो मैं बोला ये गड्ढे गड्ढे क्यों किया? बोला क्या लोग है, बोला ये अच्छी खेती को खराब कर दिया। मुझे मालूम ही नहीं था उसमें वो धान बोते ना। आप तो उधर गए ना? हाँ, उसमें धान। फिर मुझे पता चला कि बोले ये धान के लिए करते हैं। मैं बोला क्यों? बोला उसको ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए वो जो पानी आता है या पानी छोड़ते हैं नहरों में से, तो वो पूरा लबालब लबालब पानी। लेकिन दूसरे फसल के लिए इतना पानी नहीं चाहिए, वो तो जल जाए, खराब हो जाएंगे। लेकिन धान के लिए ज्यादा फसल होता है ना? इसलिए भंडारा के लोग, गोंदिया के लोग ज्यादा पानी पीते हैं। हाँ नहीं, खेती में भी अभी कोई कोई ठिकान में, जैसा भंडारा में मैंने बोला आपको, उधर में अगर जाओगे अमरावती साइड में, उस साइड में, तो वो कांटे का कुंपन लगाते हैं, है ना? कांटे का कुंपन लगाते या तार का कुंपन लगाते हैं कुछ लोग, इस प्रकार से कि वो खेती की सुरक्षा हो जाए। हमारे घर के चारों तरफ में भी वॉल कंपाउंड रहता है, गेट रहता है कि नहीं? तो आज हम लोग मसीह लोगों को 7 प्रकार के बारे मैं बताऊंगा आपको। सब लोग बोलो 7 प्रकार के बारे। ओके, 2 बातें बताऊंगा मैं, जो प्रभु में है वो बाड़े के अंदर में है, सुरक्षा में है। जो प्रभु में नहीं है वो कैसे है? सुरक्षा नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं है। अगर जिस खेत में सुरक्षा बाड़ा नहीं है तो क्या होगा? जानवर आएंगे। सिर्फ जानवर ही आएंगे क्या?
आदमी भी आ सकते चोरी करने के लिए, है ना, आदमी आ सकते। इधर में जालना कारंजा की तरफ में गया तो रात के समय में वो ट्रैवल से जाते तो वो दिखता है, वो तो लाइट 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 चमकता है। मैं बोला लाइट लाइट क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आया। बोला यार ना यहाँ पर सिटी है, ना गांव है, ना शहर है, ना घर है, और खेती के चारों तरफ लाइट लाइट चमक रहे थे, अलग अलग प्रकार के, हरा पीला नीला ऐसे लाइट लाइट चमक रहे थे। फिर मैं वहां के लोगों को पूछा ये खेती में, बोला लाइट लाइट क्यों चमक रहे थे? अच्छा बोले ये करंट है, बोले ये करंट है, बोले करंट लगाते, बोले वो इधर सुअर वगैरह ज्यादा आते हैं ना तो अंदर घुसते हैं, खेती का सत्यानाश करते, बोले तो वो जाते से ही करंट जो है उसको मार देता है या फिर बाहर भगते, बोले वो तो अंदर जाते नहीं। दूसरी बात, पटाखा आता, बोले एक पटाखा, और वो पटाखा ये वाला पटाखा नहीं, दूसरा पटाखा आता बोले, और अंदर उसको अंदर डालते बोले, और जैसे वो कोई कोई वो नहीं लगाते, लाइट नहीं लगाते, तो जानवर अंदर गया तो जैसा ही उसने उसको टच किया, फटाका फूट के वो उसको जानवर को फेंक देता बोले, और वहां वो मर जाता बोले या घायल होता बोले। फिर डबल से खेत पकड़ता तो देखता भी नहीं, बोले वो नहीं रे बाबा ये खेत में बहुत डेंजर है, कुछ तो भी है, तो इतना बड़ा फटाका है। तो एक लड़का गया, वो मेहमान गया होगा वहां पर, उसको लगा होगा पटाखा है, कुछ लाल लाल टाइप का ऐसा दिखा, उसने उठाया तो फूटा तो उसका हाथ ही खराब हो गया था। इस प्रकार से सुरक्षा के लिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के दिमाग लड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको? भजन संहिता 125 उस प्रकार से दो वचन, भजन संहिता 125 उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। सर्वदा तक, केवल थोड़े समय के लिए नहीं, तुम यहाँ प्रार्थना में बैठे वहां तक नहीं, या घर में उपवास किया वहां तक नहीं, वचन पढ़ा वहां तक नहीं, घर में है वहां तक नहीं, सर्वदा हमेशा। भाई लोगों में से पढ़े कोई, भाई लोगों में से पढ़ो। एक 125 का भजन संहिता 125 का दो वचन। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बोलो, परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक हमारे साथ बना रहेगा, हमको सुरक्षा देगा। समझ में आए? जैसा यरूशलेम पहाड़ों से ढका हुआ है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है यरूशलेम, और शत्रु जाने में दिक्कतें जाती है, वहां शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सकता। वहां अगर सपाट जमीन है तो शत्रु बहुत जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन जिस गांव या शहर के चारों तरफ पहाड़ है तो शत्रु के जाने में कठिनाई रहती है। एक प्रकार से वो सुरक्षा है, सुरक्षा की दीवार। पुराने समय में जो राजे रजवाड़े के समय में, उस समय में जो है वो सुरक्षा की दीवार गांव को बांधते थे, गांव के चारों तरफ में। उधर यरूशलेम में तो थी, लेकिन इधर में भी है। अगर उधर साइड जाओगे आप तो शिवाजी महाराज का जो राज्य वहां पर था, उधर में उस साइड में जाओगे, पश्चिम महाराष्ट्र उस साइड में जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े गढ़ है, वहां पर तो चारों तरफ है। हम लोग पिछले समय कोल्हापुर गए थे तो उन्होंने हमको घुमा के लेके गए थे, सिंहगढ़ करके है वहां पर, पन्हाड़ागढ़ करके, पन्हाड़ा। तो वहां पर हम
वो पास्टर ने हमको घुमाया, पास्टर जीवन आवड़े हमारे साथ थे, वो क्लासमेट थे हमारे। तो कोल्हापुर में उनके यहाँ रहे हम लोग। उनके यहाँ नहीं रहे, मतलब हम होटल में रुके, बाजू में उनके घर के बाजू में होटल था, होटल में रुके हम लोग। और लेकिन उन्होंने अपने कार से हमको घुमाया। तो पन्हाड़ागढ़ में हमने देखा कि चारों तरफ दीवारें थी और कोई शत्रु जा नहीं सकता वहां। ऊपर से नीचे देखेंगे तो छोटे छोटे आदमी, छोटे छोटे गांव दिख रहे थे। और फिर उन्होंने कार ऊपर तक लेके गए। और फिर एक बात मैंने पिछले भी बताया था, पिछले समय भी मैंने पन्हाड़ागढ़ देखा था 2016 में। तो वहां एकदम ऊपर में, अभी बारिश आ रहे थे तो एकदम टॉप पे नहीं गए थे हम लोग, लेकिन उस समय में जब गए थे तो वहां पर मैंने एक चीज उन्होंने बताया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो वहां का है वो। हाँ, वो सच्चाई वहां की है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्योंकि गंगू तेली ने राजा को बचाया था शत्रु से। हाँ, शत्रु से नहीं, दुर्घटना से। वहां एक बहुत बड़ा खड्डा था वहां पर, और खड्डे में राजा गिरने वाला था। लेकिन राजा जो गंगू तेली जो था वो फट दिशा गया और राजा का हाथ पकड़ा, बोला राजा उधर मत जाओ, खड्डे में गिर जाएंगे। तो तब ये बात चली कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जब लिखा है कि जैसा यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, परमेश्वर के लोगों के चारों ओर परमेश्वर सुरक्षा करता है। 7 प्रकार की सुरक्षा के विषय में आज देखेंगे हम लोग। आपको मालूम है कि जो नहमाया के समय में, नहमाया जो है वो गुलामी में पकड़ के लेके गए राजा उसको, और वहां उसको नौकरी मिली। राजा का पेऊ था वो, नौकर था, सरकारी नौकर था वो। जब यरूशलेम से कुछ लोग गए तो उसको क्या कहानी मिली, क्या सुनने को मिला? यरूशलेम के लोगों को बुरी हाल हो रहे हैं, दुर्दशा में हैं, उनकी निंदा हो रही है, और यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। वो बैठ के रोने लगा, क्योंकि सुरक्षा खत्म हो गई थी वहां पर। शत्रु कभी भी हमला कर सकता है, शत्रु कभी भी हमला कर सकता है। उसी प्रकार से एक मसीह आदर्श, सामने आ जाइए, इधर 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 इधर, यहाँ बैठ, तू आने वाला पास्टर है ना, इधर बैठ। तेरे को सीखना चाहिए। पीछे में मस्ती कर रहा है आदर्श। अभी मैं फोन करता हुआ, ला बड़ा फोन मेरे। सुनते जा, बाइबल कहाँ है तुम्हारा? बाइबल है कि नहीं तुम्हारे पास? नोटबुक तो एक आध दिया करो, नया नया नोटबुक दिया करो, ठीक है आदर्श? सुनो प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद तेरे उम्र का तो था जब गोलियत को मारा, तो एक गोपन से, एक पत्थर से। हालेलुया। ठीक है। तो क्या किया, वो बैठकर रोने लगा, उपवास किया, और वो दीवार बनाने के लिए गया, गया ना, ताकि उसके लोगों को सुरक्षा मिले। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा है, वो भी हमेशा के लिए है। किन 7 बातों की सुरक्षा है मैं आपको बताऊंगा, और वो 7 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। अच्छा, सुरक्षा कब टूटती है, सुरक्षा को कब हम खोते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी के जीवन में सुरक्षा कब हटती है, और कब वो, जब सुरक्षा हट गई तो अनाथ हो गया वो। जैसा जिसके माता पिता चले जाते हैं तो अनाथ होते हैं ना, मतलब कोई सुरक्षा नहीं उनको, ना भाई बहन है, माँ बाप है, वो दूसरे के अधीन रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति कैसा निकलता, क्या निकलता पता नहीं, वो सुरक्षा में नहीं रहते हैं, सुरक्षा में नहीं रहते हैं। इसलिए कई जो
अनाथ बच्चे रहते हैं वो बाहर रहने से बिगड़ जाते हैं, बहनें हो या भाई हो बिगड़ जाते हैं। अगर किसी ने गोद लिया तो वो सुरक्षा में रहते हैं, या किसी हॉस्टल में डालते हैं तो वो सुरक्षा में रहते हैं। जैसा पंडिता रमाबाई ने हॉस्टल शुरू किया था बहनों के लिए, बहुत सारी बहनें अभी भी है वहाँ पर। तो वो अनाथ और विधवाओं जो बहनों के लिए उन्होंने ये खोला था और उन्होंने शिक्षा दी। ओके, प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम लोग। सबोपदेशक 10 का 8। सबोपदेशक 10 का 8। जो गड्ढा खोदे जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, वह उसी में गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े और जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा, उसको सर्प डसेगा। सर्प डसेगा। सबोपदेशक 10 का 8 और 9। 9 में क्या है? जो पत्थर तोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। उसी से डर होगा। उसी प्रकार से नीति वचन 26 का 27 पढ़े। नीति वचन 26 का 27, जो वचन लिख के रखना है आपको। 26 का 27। जो गड्ढा खोदे जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए और जो पत्थर लुढ़काए वो उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। उसी पर लुढ़क आएगा। है ना, दोनों वचनों को हमने देखा। सबोपदेशक ने हमने देखा कि वो कहता है कि जो गड्ढा खोदेगा उसी में वो गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। सर्प डसेगा। बाड़ा तोड़ने का मतलब क्या है? बाड़ा तोड़ने का मतलब होता है कि जब हम अपने तर्क लगाते हैं, अपनी बुद्धि। बच्चे लोग इधर बैठ, बराबर मत बजाओ। बाड़ा तोड़ने का मतलब होता है कि हम अपनी बुद्धि, अपना तर्क लगाकर अपने तरीके से चलना, परमेश्वर की नहीं मानते हुए, वचन की नहीं मानते हुए, व्यवस्था को नहीं मानते हुए, नियम को नहीं मानते हुए अपने अनुसार चलना, अपने अनुसार चलना। ठीक है। तो कई बार मनुष्य की जो बुद्धि है वो मनुष्य को गड्ढे में गिराती है। देख, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुष्य मूर्ति क्यों जलाया, मालूम है आपको? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुष्य मूर्ति को जलाया, वो भी दीक्षा बोल के। क्यों जलाया मालूम? क्योंकि मनुष्य मूर्ति मनुष्य को गुलाम बना रही थी। 4 वर्ण थे, वो गुलाम बना रही थी, पक्षपात हो रहा था वहां पर। और मनुष्य मूर्ति में सती प्रथा भी थी। पति मर जाता है तो पत्नी को आग में डाल देते थे, और जो गरीब थे उनको, जो धनी व्यक्ति रहता था या ब्राह्मण व्यक्ति रहता था, उसकी सेवा करना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी गंदी जो राजनीति वहां पर थी, उसके अंदर में थी मनुस्मृति में, कि वो मनुष्य को लाभदायक नहीं थी, नुकसानदायक थी, और बहुत सारे नुकसान उसके अंदर में थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा अभ्यास किया, काफ़ी भाषा उन्होंने सीखा, बाकी स्टडी किया, बाइबल भी पढ़ा उन्होंने, और सबसे ज़्यादा मसीह लोगों ने उनकी मदद की, सहायता की। और उन्होंने अच्छा स्टडी करके, और उस समय में कानून मंत्री थे। सबसे पहले जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो कानून मंत्री उनको बनाया था वहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने वो मनुस्मृति को जलाया। और फिर 1950 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान को उन्होंने पास किया सारे मंत्रिमंडल में, और वो संविधान के अनुसार हमारा भारत देश चलता है। संविधान में सुरक्षा है, सबको एक समान दर्जा दिया गया है, कोई ऊंच नीच नहीं है उसके अंदर में, और सबको इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति जो थी सुरक्षा नहीं थी, मनुष्य के बुद्धि के द्वारा बनाई गई बातें थी उसके अंदर में। कई बार
जो विश्वासी लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी समझ चलाते हैं, नहीं ऐसा वैसा वैसा। एक बात मैं बताना चाहता आपको, आपको जितना आता उतना ही बताना है आपको, अलग से कुछ एक्स्ट्रा किसी को बताना नहीं है और फंसाना नहीं है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए अपनी बातों को रखते हैं बाइबल के वचन को छोड़कर। तो हमने देखा था कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसी को सर्प डसेगा, जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा, जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा। बाड़ा तोड़ेगा सर्प डसेगा। बोलो, गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा, बाड़ा तोड़ेगा। है कि नहीं? गड्ढा खोदा उसी में गिरता है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि हामान का, है ना, हामान का, उसने यहूदी लोगों के लिए क्या किया था? गड्ढा खोदा था। गड्ढा खोदा था ना, नाश करने के लिए उसने किया था। और फिर वो, उसको लगा कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं अच्छा हूँ, सबको मार डालने के लिए चिट्ठी भी लिखा उसने, राजा से अनुमति भी दिया, राजा से अनुमति भी लिया उसने, राजा के सिक्का भी लिया उसने, और सारे जितने भी यहूदी सब मार डालने के लिए, सबको मार डालने के लिए रफ्तार से घोड़े दौड़ाए और सबको ये तारीख ठहराया कि इस तारीख को सारे यहूदी मार डाला जाए। ये बात मुर्दक को पता चली। मुर्दक द्वारपाल था उस समय में और एस्तर रानी अंदर थी, और उस समय में वो मिलते नहीं थे, संदेशा भेज दिया जाता था, और ये इसकी चचेरी बहन थी। तो मुर्दक ने उसको कहा कि भाई देख, दुष्ट हामान ने हमारे लिए प्लान किया है हमको मारने के लिए, जितने भी यहूदी हैं। क्यों प्लान क्यों किया उसने? उसने प्लान क्यों किया? हाँ, मुर्दक के, हाँ हाँ, बाइबल पढ़ा कि नहीं? हाँ अमित, हाँ, हामान को किस बात से जलन रखता था? वो झुकता नहीं था, सारे लोग झुककर सलाम करते थे उसको। हामान, हाँ, मुर्दके नहीं झुकता था। मुर्दके बोला मेरे पास परमेश्वर, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, सीना तान के, क्योंकि मैं द्वारपाल हूं। और वो जब भी वहां से जाता था उसके तरफ देखता था, ये झुकता क्यों नहीं? सब लोग सलाम करते मेरे को, ये सलाम नहीं करता था, ये सलाम नहीं करता था। सब लोग झुककर सलाम करते थे, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम। ये बोला मैं नहीं, मेरी नियुक्ति ऊपर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, कंगाल हो, कोई भी व्यक्ति हो। बहुत लोग ज्यादा पैसे वाले रहे तो दौड़ के जाते हैं, कोई लोग बड़ा ऑफिसर आया तो दौड़ के, कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि आपका पद जो है उससे कई ऊंचा है, बहुत ऊंचा है आपका पद, मालूम है? सबसे ऊंचा पद हमारा है, हम राजकुमार है। बोलो मैं राजकुमार हूं। आमीन, मैं राजकुमार हूं, कुमारी नहीं, राजकुमार, क्योंकि वहां एक समान रहेंगे सब लोग। यहाँ राजकुमारी वहां एक समान रहेंगे सब, वो वहां स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी कोई नहीं, अलग अलग नहीं बैठेंगे। यहाँ अलग अलग बैठते हैं क्योंकि यहाँ धोखा है। तो वहां धोखा नहीं। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़े, नहीं सॉरी, जो गड्ढा खोदे उसी में गिरेगा। तो उसने क्या किया? बड़ा क्या किया था? बड़ा क्या किया था? फंदा, बड़ा फंदा लगाया था, फांसी का फंदा। किसके लिए? मोर्दके के लिए, मोर्दके के लिए। इसी में इसको लटकाऊंगा, मेरे को झुकता नहीं है,
राजा से बात किया था और उसके कारण सारे यहूदियों को मारने का प्लान भी किया उसने। और ये इसको बहुत झटका लगा और बोला अभी हम तो मर जाएंगे। तब मैं एस्तेर को बोला कि अब तू ही हमको बचा सकती है, तू राजा के करीब है, राजा के पास जा सकती है, अन्यथा हम मर रहे हैं। अगर तू ध्यान नहीं दिया तो याद रखना, अगर तूने ध्यान नहीं दिया, हमारा उपाय तो परमेश्वर करेगा लेकिन तू बचेगी नहीं, तू बचेगी नहीं। ये बातें मेरे और आपके लिए लागू होती है। अगर हम किसी को सुसमाचार नहीं बताते, वो तो मर जाएगा अपने पाप में, लेकिन आप ध्यान रखना, उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर में बिना यीशु के लोग जा रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। बोलो ऐसा करो, बजा आता है, कुछ कुछ हो रहा है सब। थोड़ा अच्छा करो, आवाज आना चाहिए। ये चुटकी बजाते ही हजारों लोग मर रहे हैं, चुटकी बजाना हजारों लोग मर रहे हैं। कुछ लोग धमकी के लिए बोलते हैं। हम धमकी के लिए नहीं, आपको चुटकी बजाना सिखाया हुआ है। तो ऐसा करते से ही कितने लोग मर रहे हैं, ये मुझे और आपको जानकारी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, वो तो मरेगा उसके पाप में, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तू उसके करीब था, तुझे मौका मिला था बताने के लिए। तू शर्माया, डर गया, घबरा गया, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, है ना, या तुझे शर्म आई, कैसे बताओ, 10 लोग हैं, कैसे क्या, वो तो मर जाएगा। लेकिन याद रखना, है ना, बहुत अच्छा वचन लगता मुझे, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, यहेजकेल ये बहुत ज़रूरी है हमको, और हमको प्रभु का वचन बताना, लोगों को प्रभु के पास लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। आमीन। ओके, 2 मिनट दीजिए मुझे। यहेजकेल उसका 33 अध्याय उसका 9 वचन, यहेजकेल 33 का 9 वचन, 4 से 9 वचन तक पढ़िए। यहेजकेल 33। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहलवान या देखने पर की तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहले ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहलवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि
वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। जैसे कि इसमें से आप इस वचन से क्या सीखे, आप क्या कहना चाहता है वहां कुछ वचन क्या कहना चाहता है? वचन क्या कहना चाहता है? नौ वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो नीतू, नौ वचन ऊंचा आवाज में पढ़ो। मिला कि नहीं आपको? 33 का 9। आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में ये सर। परंतु यदि तू दुष्ट को, मतलब जो विश्वास नहीं करता, ठीक है, दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए और वो अपने मार्ग से फिरे, वह और वह अपने मार्गों से न फिरे तो वह तो अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, तू अपना प्राण बचाएगा। दो बातें उसमें। आपको मौका मिला प्रभु का वचन सुनाने के लिए, गवाही सुनाने के लिए 2 मिनट के अंदर में। जैसा कल हम एक दुकान में गए और मैं दूसरी इधर बिजी था, तो उसने बस 5 मिनट के अंदर में सुसमाचार बताया। एक सरदार को, पंजाबी को प्रभु का वचन बताया, लेकिन नाम कुछ ना भूल गए। आपको मौका मिल रहा है, मौका मिलता है, और उसको आपने बताया, पाप के बारे में बताया, यीशु के बारे में बताया, आपकी गवाही, परमेश्वर की कहानी बताया आपने, आप निकल गए, वो मर गया। वो जाने के बाद अटैक आ गया, मर गया, घर में मर गया वो। तो वो मरने के बाद यदि विश्वास नहीं करता है, वो तो मरेगा अपने पाप में, लेकिन उसका खून का बदला तुझसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तूने प्रभु का वचन दिया। तूने प्रभु का वचन दिया, उसका लेखा नहीं। यदि तुझे मौका मिला, तेरे बाजू में है, शर्मा रहा, तू डर रहा है, घबरा रहा है, प्रभु का वचन कुछ भी नहीं बता रहा है, सच्चाई तेरे पास, दवाई है उसके लिए, सच्चाई है तेरे पास, बता नहीं रहा यीशु के बारे में, तू गपशप कर रहा है दुनिया भर की, इसकी उसकी जुगली कर रहा है दुनिया भर की ये बातें बता रहा है, दुनिया भर की बातें बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहा है। और वो तू भी चला गया, वो भी चला गया, घर में जाके अटैक से मर गए, वो घर में जाके अटैक से मर गया। वो तो मरेगा अपने पाप में, लेकिन याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसका लेखा तुझसे लूंगा मैं। मेरे ऊपर में भी वो बात आती है, उससे लेकर तेरे से लूंगा मैं। इसलिए चांस गंवाना नहीं, शर्माना नहीं, डरना नहीं। तुम शर्माएंगे तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे वहां पर लज्जित करूंगा। जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो तुझे लज्जित करूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। मैं भी तुझे लजाऊंगा वहां पर, सब लोगों के सामने। मुकुट तो दूंगा नहीं तेरे को, सब लोगों को मुकुट दूंगा, जो सुनाते वचन सब लोगों को तेरे सामने मुकुट दूंगा, लेकिन तेरे को लज्जायित करूंगा मैं, क्योंकि तूने प्रभु का काम सच्चाई से नहीं किया। तूने काम, प्रभु का काम सच्चाई से नहीं किया, इसलिए अपना काम से ज्यादा प्रभु के काम पर ध्यान दो, ठीक है ना। अगर आप बीमार हैं ना, तो प्रभु का काम जोरों से करो, बीमारी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, रहेंगी नहीं बीमारी आपको, क्योंकि प्रभु उसका मुबदला आपको देगा, ठीक है ना। पैसा कमाने के पीछे मत लगो, पैसा पैसा पैसा। अगर पैसा कमाओगे, पैसा तो कमाओगे, लेकिन वो पैसा बाद में तुमको लगाना पड़ेगा, छेद वाले थैले में डालेंगे उसको, बल्कि कर्जा लेके तो क्या फायदा, क्या फायदा। हालेलुया। गड्ढा खोदे उसी में वो गिरेगा। आज कई पहलवान लोग जिन्होंने लोगों को मर्डर किया, उसका मर्डर किसी ने किया है ना,
मैंने कई बार बताया, सरदार बंडा का उदाहरण आपके है ना, झोपड़े में मशहूर था। हम जब शुरू में आए 92 93 में, बहुत दबदबा था उसका, और इधर से लोग आते नहीं थे, इधर में इंदिरा के साइड से लोग, रिक्शा वाला भी नहीं आता रात को 8 बजे के बाद। तो डेंजर एरिया था इधर। लश्कर बाग जहाँ रहते थे हम लोग, हर 15 दिन में मर्डर होता था जहाँ हम रहते थे। हमारे घर पर पत्थर आते थे, जहाँ प्रार्थना होती थी वहाँ पत्थर आते थे। वहाँ लोगों के दास को मारा गया वहाँ। तो सरदार बंडे का बहुत बड़ा दबदबा था, लेकिन उसी का एक दिन वहीं पर मर्डर हुआ। जो तलवार चलाएगा तलवार से मारेगा, जो गड्ढा खोदेगा उसी में। इसलिए दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना। अगर तुम दूसरे की चुगली लगाओगे तो तुम्हारी चुगली भी दूसरा लगाएगा। तुम दूसरे की चुगली लगाओगे ना, इसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में, कोई आवश्यकता नहीं। अपना देखिए बस, वो उसका देखते बैठेगा क्या है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये हमारे, इसके पीछे में बहुत पड़े थे लोग, ये करो, ये करो, ये करो। अभी सरकार ने बना के दिया है, सबके मुंह बंद हो गए। बोला सामने आ गए, सामने आ गए, वोटा तोड़ो 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 तोड़ो, सब आ गए थे। हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है आ गए तो तोड़ो। तो कारपोरेशन वाला आया था, बोला ज्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा सा है, कट कर दो थोड़ा सा। फिर रोड बनाने के समय बोला तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हाँ तोड़ दो। लेकिन अभी कितना अच्छा बन गया, अच्छा बना, उन्होंने बना के दिया। अभी तो वह बोलेगा कोई नहीं बोलेगा भैया, वो तो हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है साहब, प्रभु हमारे साथ है। और जो बाड़ा तोड़े सर पर डसेगा। बाड़ा तोड़ने का मतलब होता है सुरक्षा हटाना। देखो, जैसा ही आदम ने फल खाया, जो आज्ञा नहीं माना, बाड़ा टूट गया, तो क्या हो गया, सर पर डसा उसको। सर पर डसने का क्या मतलब है, शैतान ने कब्जे में किया, शैतान ने उसमें कब्जे में किया। आज बहुत सारे लोग शैतान के कब्जे में हैं। बाड़ा तोड़ेगा तो ऐसे होने वाला है। आमीन। तो आइए हम लोग पहला जो पॉइंट हम देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, यीशु के लहू का बाड़ा। यीशु के लहू का बाड़ा पहला पॉइंट है हमारा। 7 पॉइंट बताऊंगा मैं, लेकिन अभी 2-3 सप्ताह चले गए, लेकिन हम एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो बाड़ा है विश्वासी के चारों तरफ, वो है यीशु के लहू का बाड़ा। बोलो यीशु के लहू का बाड़ा। यीशु के लहू के बाड़ा क्यों, वाय, क्यों है यीशु के लहू का बाड़ा ही, और लोगों का लहू का बाड़ा क्यों नहीं है? बकरे और कलोर और भेड़ का बाड़ा क्यों नहीं है? लहू का बाड़ा क्यों नहीं है? यीशु के लहू का बाड़ा क्यों है? क्योंकि यीशु पवित्र है। इब्रानी 9 अध्याय 22 और 23 वचन, जल्दी जल्दी लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। इब्रानी 9 अध्याय 22 और 23 वचन। इब्रानी 9 अध्याय 22 और 23 वचन। सच तो यह है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो किसका लहू? यीशु प्रभु का लहू। बकरों और बैलों और भेड़ों का क्यों नहीं? क्यों नहीं? पुराने समय में भेड़ कबूतर पंडुकी का लहू काटते थे और छिड़क देते थे, लेकिन उसके द्वारा क्षमा नहीं थी। उसके द्वारा सिर्फ 1 साल के लिए सिर्फ ढांप दिया जाता था, 1 साल के लिए रोक दिया जाता था, 1 साल के लिए रोक दिया जाता था।
एक बार मैं कैंसर वाले व्यक्ति को मिलने गया मेडिकल हॉस्पिटल, और मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब ये व्यक्ति कब तक अच्छा होगा, कैंसर कब निकल जाएगा इसका। तो वहाँ लोग बैठे थे, उसने जवाब नहीं दिया, सबको जाने दिया। बाद में मेरे को बोलता, डॉक्टर बोलता आपको किसने बोला कि कैंसर अच्छा होता है। मैंने बोला आप डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं वही तो बोल रहा। बोले आप अच्छे लिखे पढ़े देख लग रहे हैं, आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन उसका जवाब नहीं बताता। बोले कैंसर अच्छा नहीं होता। बोले तो हम लोग इतना इलाज करते आप, कुछ लाइट वगैरह देते हैं, हाँ इंजेक्शन देते हैं, तो उसके लिए उसको रोकते। बोले हम लोग वो आगे नहीं जाना चाहिए, सीधा रोकथाम करते। बोले कैंसर अच्छा नहीं होता जिंदगी में, उन्होंने खुद ऐसा कहा। लेकिन हमारा यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। यीशु मसीह के लिए कोई कठिन बात नहीं, कैंसर अच्छा हो सकता है। आमीन, कैंसर अच्छा होता 100%। लेकिन डॉक्टर की बात वो मानव है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। दूसरी बात, कल और एक डॉक्टर से मिला मैं, तो उसमें पूरा लिखा था वहां पे कि जो बाल चले जाते हैं तो बाल आते हैं। तो मैं डॉक्टर को पूछा, सचमुच एक बार चले जाने के बाद बाल आते हैं? बोला नहीं, तो सिर्फ लिखा। बोले मैं हाँ, तो फिर रोकते। बोले बाल को गिरने से रोकते। बोले एक बार गिर गए तो कभी भी उगाते नहीं। बोले लोग वो ऐसा कितना बाल नया कर देंगे, उगाएंगे, ऐसा आते ना टीवी पर। हालेलुया। तो पुराने समय में क्या होता था कि बैलों का, बकरों का, बछड़ों का, कबूतरों का, पंडुकी का वो लहू काटते थे, बलिदान करते थे। उसके द्वारा एक साल के लिए उसकी रोकथाम होती थी, साफ नहीं होता था। लेकिन यीशु का लहू ने हमारे पापों को क्या किया? धोकर साफ कर दिया और हमको पवित्र किया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 पढ़िए। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, पर यदि वो जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम ज्योति में चले, वैसे ही हम ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र उसके पुत्र यीशु का लहू यीशु प्रभु का लहू हमें हमें सब पापों से सब पापों से शुद्ध करता है। बोलो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। ये यीशु प्रभु के लहू का बाड़ा बहुत जरूरी है। जब हम लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे पापों को शुद्ध किया, तो आपके चारों तरफ लहू का बाड़ा रहता है। आपके शरीर के चारों तरफ यीशु का लहू का बाड़ा रहता है। आपके घर के चारों तरफ यीशु का लहू का बाड़ा रहता है। आप जहां जहां जाते हैं यीशु का लहू का कवरिंग आपको रहता है। इसलिए कोई भी जादू टोना, शैतानी शक्ति आप पर चल नहीं सकती। आपके ऊपर जादू टोना नहीं चल सकता। इसलिए धागे धोरे मत बनना। बहुत लोगों के पैरों में धागे देखा मैंने, विश्वासी लोगों के पैरों में भी देखा, विश्वासी लोगों के पैरों में भी देखा। तो जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, आज्ञा तोड़ेगा उसको तो निश्चित शैतान कैच करेगा, है ना। आज्ञा तोड़ेगा तो कैच करेगा, क्योंकि वो बाड़ा को तोड़ दिया। बाड़ा को क्या किया उसने? तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। रावण ने सीता को क्यों लेके गया? रावण ने सीता को क्यों लेके गया? बोलो।
वो रेखा लगाया था ना, हाँ, बोला जाना नहीं, तो रावण भेष बदल के आया कि नहीं आया ना, साधु का भेष, बोला इधर आ जा, भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए, है ना, जैसे ही बाहर गई तो मुर्र, नहीं क्या, एक कहानी है। वैसा ही एक विश्वासी, आपके पास यीशु के लहू का बाड़ा है, आपके बच्चों के ऊपर यीशु का बाड़ा है, आपके पति के ऊपर यीशु का बाड़ा है, आपकी पत्नी के ऊपर यीशु का बाड़ा है, आपके घर के ऊपर यीशु का बाड़ा है, लेकिन यदि हम लापरवाही करते हैं, यदि हम लापरवाही करते हैं, बाजू वाले ने बोला कि दिवाली का प्रसाद है, ले लो, हाँ। पास्टर जी मैंने खा लिया, अच्छा क्यों, प्रार्थना किया ना, प्रार्थना किया, खा लिया। आपको किसने बोला था खाने के लिए, किसने बोला था खाने के लिए, बाइबल का वचन नहीं पढ़ा आपने। तो कुछ लोग दोहरा जीवन जीते हैं, दोहरा जीवन, कभी भी दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए, आमीन। मूर्ति के आगे कभी नहीं झुकना है, मनुष्य के आगे कभी नहीं झुकना है, झुकना है तो प्रभु के आगे। तू अपने यहोवा को दंडवत कर, उसी की आराधना कर, उसके सिवा दूसरी की आराधना न करना। यदि तू करेगा तो सर पटच, हाँ, बाबा जी के ठुल्लू। इसलिए याद रखना मेरे प्रिय लोगों, और इफिसियों 1:7, इफिसियों 1:7 पढ़ो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा और उसे अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार पापों की क्षमा उसके लहू के द्वारा हमको मिला है, आमीन। यीशु का लहू पापों को धोकर शुद्ध करता है, आमीन। बोले यीशु का लहू पापों को धोकर शुद्ध करता है। इसलिए क्रूस बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु का क्रूस, यीशु प्रभु का क्रूस, उसका लहू। पुराने समय में लोग क्या करते थे, क्या करते थे, वो बलिदान करते थे, और लिखा है वचन में इब्रानी 12 अध्याय उसका 12 से 14 में, इस कारण की जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। 9 का 12, 9 का और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा, हाँ, 9 का, हाँ पढ़ रहे आप 12 वचन से, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु प्रभु ने अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आगे पढ़िए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 14 वचन में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। और तुम्हारे विवेक को मरे हुए तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसलिए प्रभु हमको शुद्ध करता है, ताकि हम दो बातें हैं, परमेश्वर की सेवा करें और दूसरी बात यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ हमको ले जाए। इसलिए यीशु प्रभु ने कहा कि बिना खमीर की रोटी बनाना। क्या कहा? बिना खमीर की रोटी। जो अखमीरी जो पर्व होता था, फसह के पर्व के तुरंत बाद 7 दिन चलता था वो पर्व। अखमीरी रोटी के पर्वों में बिना खमीर की रोटी पकाई जाती थी। खमीर जो है ये पाप है। खमीर क्या है? पाप है ना। आपने अच्छा आटा लिया लेकिन उसमें थोड़ा खट्टा डाल दिया तो क्या होगा? पूरा आटा, हाँ, वो उसको खमीर बोलते हैं। वो है खमीर। अच्छी चीज में बुरी चीज डालना, वो खमीर। इसलिए यीशु प्रभु ने कहा कि नए बुदले में, पुराने बुदले में नया दाखरस नहीं रखा जाता। बुदले को क्या? हाँ, मटका नहीं, मटका नहीं। कुछ तो भी एक शब्द आया है, मश्क। मश्क शब्द है, मश्क मतलब उसको मराठी में बुदला बोलते, बुदला। तो पुराने बुदले में नया दाखरस नहीं उंडेला जाता, ठीक है। इसलिए यीशु प्रभु ने काना नगर में क्या किया? काना नगर में क्या किया? जो दाखरस था बच गया था ना, तो उसकी माँ ने शिष्य लोगों को बोला कि यीशु बैठा है वहां पर, जब बोलो खत्म हो रहा तो उसमें पानी में डाल के कुछ करेगा वो। तो यीशु प्रभु ने बोला, कुछ नहीं बोला उसको, मेरा समय आया नहीं अभी। क्यों? क्योंकि पूरा खत्म करना था उसको, पूरा खाली कर दिया। जब खाली कर दिया तब शिष्य लोग बोले अभी खाली कर दिया, तब बोला कि अब जाके लबालब पानी भरो। कितने मटके थे वहां पर? 6। काय के थे वो? हाँ हाँ, मिट्टी के? किस बात के मटके थे वो? हाँ, दाखरस नहीं, किस वस्तु से बने थे? मिट्टी से। मिट्टी से थे। आपने बाइबल पढ़ना, मिट्टी से नहीं थे वो, पत्थर के मटके थे। इसलिए तो मैंने पूछा, मिट्टी से तो सभी बोलेंगे भाई, बर्तन तो मिट्टी के रहते हैं ना, लेकिन पत्थर के 6 मटके धरे थे वहां पर, मिट्टी के नहीं थे। कंफ्यूजन लग रहा तुमको? पढ़ो ना, तो कंफ्यूजन लग रहा था, उसमें कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है। जो कुछ है करना है करना। ये तो आप बोलेंगे वहां जाके पास्टर ने ऐसा बोला, वैसा बोला, कुछ नहीं, जो कुछ बोलना है यहाँ बोलो आप। यहाँ क्लियर करो। यह दूसरे अध्याय में आप ढूंढ लेना उसको। हाँ, 2 का 6 योना। यस, वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। काय के थे वो? मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, सोना चांदी के, लेकिन किस बात के? पत्थर के। पत्थर के मटके। पुराने समय में बनाते होंगे पत्थर के मटके, अपने मालूम नहीं, लेकिन है। हाँ, देखे नहीं ना आपने? देखो, हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखा, मैं बता रहा आपको। हम राजस्थान में थे तो 3-3 मंजिलें जो है ये स्लैब नहीं डालते थे, पत्थरों पर चढ़ाते थे। आपने देखा कभी ऐसी बिल्डिंगें? केवल एक नहीं, 3-3 मंजिल स्लैब के जगह पत्थर। अब बताओ,
हमने खुद देखा वहां पर, क्योंकि इसलिए तो कोटा पत्थर बोलते हैं ना, कोटा, वहां वही थे हम लोग। बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखा। तो पुराने समय में पत्थर के होते होंगे, है कि नहीं? अभी बड़ा पत्थर होगा, उसमें कुछ होल वोल करके करते होंगे वो, क्योंकि सीमेंट की आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में, हो सकता। तो किस बात के मटके थे वो? पत्थर के मटके। पत्थर के मटकों में पानी भरा, है ना, यीशु प्रभु ने। लेकिन पुराना दाखरस खत्म होने दिया। ध्यान से सुनना, पुराना दाखरस खत्म होने दिया। उसके बाद क्या किया उसने? पानी भरा। उसके बाद नया दाखरस बनाया। बोलो, नया दाखरस बनाया। नया दाखरस बनाया। पुराना क्यों खत्म होने दिया? पुराना क्यों खत्म होने दिया? पुराना दाखरस क्यों खत्म होने दिया? उसी में डालते थे। जब दाल खत्म होती है तो गर्म पानी डालते हैं और नमक डालना भूल जाते हैं। बोला यार ना, दाल में नमक नहीं है और वो पांचट लग रही है। बराबर है ना? उसको पूछो, जो खाना बनाता है उसको पूछो। लोग तो बहुत बढ़ गए ना, दाल कम पड़ गई तो क्या करेंगे, लोग दाल मांग रहे थे, दे तनादन। अरे नमक डालना भूल गए हो। तो पहले वाले लोग बोले दाल तो अच्छी थी यार, क्या बात कर रहे हैं, रहट पंचत दाल थी, शादी अच्छी नहीं थी। दाल की वजह से शादी को खराब करते वो लोग, कुछ लोग ऐसे रहते। सवाल यह है कि क्यों खत्म होने दिया? हाँ हाँ, क्या ना हो जाए? खमीर न हो जाए। खमीर न हो जाए। अच्छा, खमीर कैसा हो सकता है? पुराना दाखरस क्यों खत्म होने दिया? नया दाखरस यीशु प्रभु ने क्यों बनाया, पानी का दाखरस? पुराना दाखरस मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। पुराना दाखरस मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। इसलिए मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई है उसमें परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है, नया कुछ करता है। नया कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड। लाजर, यीशु मसीह को मालूम था मर जाएगा, बीमार था वो। उसके पास 4 दिन पहले न्यूज आई, लेकिन पड़ोसी गांव में घूमता रहा यीशु मसीह, वहां नहीं गया। वहां नहीं गया, मरने दिया उसको। उसको मरने दिया। उसके बाद गया। 4 दिन हो गए। बोला मुझे ले चलो। बोला अभी कोई फायदा नहीं, बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए, लेके तो चलो मुझे। बोला पत्थर हटाओ। नहीं नहीं, 4 दिन हो गए, उठ नहीं सकता हो। मनुष्य का विचार, मनुष्य के विचार। लेकिन प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। पत्थर हटाया, लाजर बाहर आया, तो हाथ पैर बांधे हुए बाहर आया। हालेलुया। समझ में आया ना? याईर की जो बेटी 12 साल की थी, यीशु प्रभु उसके घर जाने के लिए निकला, बीच में लहू बहने वाली स्त्री आ गई। याईर की बेटी बहुत सीरियस है, उधर सीरियस कंडीशन में है, बीच में लहू बहने वाली स्त्री आई। वहां पर बहुत समय पास हो गया, उधर बेटी मर गई। वो चंगी, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई। फिर बोलते चलो जाएंगे, तो एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के कान में, बोलता गुरु अभी जाके कोई फायदा नहीं है, मर गई वो। नहीं सॉरी, दूसरे खुशबू हो रही थी, वो आजू बाजू में हो रही थी। बोला अभी गुरु को मत ले जाओ वहां पर, क्योंकि मर गई वो। तो लिखा है वहां पर कि यीशु प्रभु ने अनसुनी किया, उस बात को अनसुनी किया और वहां गया, अंदर किसी को नहीं लेके गया, सिर्फ 2 शिष्यों को लेके गया और लड़की को बोला तलिता कुमी, उठ के बैठी। हालेलुया, ताली बजाएंगे।
यीशु का लहू हमारे पापों को हमें शुद्ध करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें ध्यान देना है कि हम यीशु के लहू के कवरिंग में हैं। बोलो, हम यीशु के लहू के कवरिंग में हैं। येशूच्या रक्ताने आपण झाकलेले आहोत. येशूच्या रक्ताने आपण झाकलेले आहोत. तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. तारण म्हणजे उद्धार. तारण म्हणजे उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन तुझ्या रक्ताने, येशूच्या रक्ताने. प्रेज द लॉर्ड. येशूच्या रक्ताने तारण झाले. यीशु के लहू से मेरे और आपका उद्धार हुआ. यीशु के लहू ने मुझे अनंत जीवन दिया. यीशु के लहू का बाड़ा मुझे चारों तरफ है, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं होली हूं, पवित्र हूं. अगर तुम इसमें खमीर डालते हैं, अगर तुम गलत काम करते हैं, बाड़ा टूट जाता है और सर पर डसता है. अगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, किसी को सुसमाचार बताने का मौका मिला उसको नहीं बताते हैं, घर से कहीं निकलते प्रार्थना करके नहीं निकलते हैं. वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रचार करो, यूनिटी में आ जाओ, एकता में आ जाओ, तो बना के रखेगा आपको. अन्यथा आपको शैतान अकेला ले जाएगा, अकेला ले जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, कल एक वो यूट्यूब पे देख रहा था मैं, एक आदमी बैठा था, उधर से शेर आया. उसने जैसे हटने की कोशिश, उसको पकड़ा और झाड़ी के पीछे ले गए आदमी को. कितना भयानक क्षण. इसको दिखाया तो बोले एडिंग किया होगा, मालूम नहीं क्या है क्या नहीं. आजकल बहुत कुछ होता है, लेकिन होता है ऐसा. ऐसा है, ये गढ़चिरौली साइड में बहुत कुछ होता है. गढ़चिरौली साइड में पूरे जंगले जंगल है ना उधर. उधर में कोरची साइड में आप जाओ, उधर साइड में पूरा जंगल है, जंगल 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 होता. आप डर गए, आप डर जाते वहां पर. क्या करो समझ में नहीं आता. खड़े हो जाओ, स्थिर रहो, उसके तरफ देखो, बोला भाग यहां से, यीशु के नाम से. कोई भी जानवर हो आपके अंडर में है, आपके अंडर में है, कोई कुछ नहीं कर सकता. आमीन. क्योंकि आप होली हो, पवित्र हो. आप पवित्र हो. बोलो मैं पवित्र हूँ यीशु के लहू के द्वारा. और पवित्र किया गया हो, मैं पवित्र किया गया है ना. इसलिए उस स्त्री को यीशु प्रभु ने क्या बोला, तू चंगी हो गई, अभी पाप मत करना. बोला कि नहीं. इसको, व्यभिचारी स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को बोला अब चली जा, पाप नहीं करना. 12 साल से स्त्री वाले लोगों को उसको बोला, 38 साल की बीमार व्यक्ति को बोला चला जा, संभल के रहना, पाप मत करना. पाप यह है, क्या बोलते हैं, बाड़ा तोड़ना. पाप क्या है. इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें यीशु के लहू में शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, क्योंकि उसका लहू हमें पवित्र करता है. आमीन. आमीन. अभी आखिरी बात पूछता मैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे. यीशु प्रभु का लहू कहां कहां पर बहाया गया, थोड़ा मैं नोट करता हूं, बताइए आप. बोलिए. एक शब्द 2 बार नहीं बोल रहा, एक व्यक्ति एक ही शब्द बोलेगा. जल्दी बोलिए. यीशु प्रभु का लहू कहां कहां पर बहाया गया. 1 मिनट, एक. हाँ, कोड़ों की मार के द्वारा हो गया. आपने बोलना अभी. हाँ,
हाँ, तो खिले कहाँ ठुकवाए हैं? अरे हाथ में या पैर में? हाथ में, ओके। अभी आप मत बोलना। हाँ, और कांटों का ताज, और पैर में खिले ठोके, और हाँ, भाला मारा, और हाँ, एक जो नहीं बोला वो बोलो। हाँ, भाला मारा ना, डबल थोड़ी मारोगे आप भाला। अच्छा, आप भी बोले थे। चलो तो माफ कर दिया आप। और बोलो जो नहीं बोला। हाँ, हाँ, कांटों का ताज पहना, वेरी गुड सेन साहब, धन्यवाद। और अमित? पसीना बोला था ना शायद, किसी ने नहीं बोला? अच्छा, पसीना लहू बन गया। हाँ, और और जो नहीं बोला वो बोले। बोलो, करो ना सिस्टर। हाँ, दाढ़ी नोचे गई। आप बहुत समय से चुपचाप थे, दाढ़ी के ऊपर ध्यान था आपका, तो बोले नहीं, मैंने पूछा तब बोले। दाढ़ी उखाड़ दी, नीचे नोचे गई। कितना आप एक एक सोचो इस बात को कि एक बाल अगर ये हो जाता तो दाढ़ी निकाल गई। और हाँ, और एक बात रह गई। हाँ, थप्पड़ मारने से लहू थोड़ी निकला। नहीं, आप मारो बरा किसी को थप्पड़ तो लहू वो खून नहीं निकलेगा ना। हाँ, उसके मुंह से खून निकले, जोर से मुक्का मारोगे तो। एक चीज रहेगी, जल्दी बताओ फटाफट, हम फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ, कोड़े मारे ना? कोड़े मारा हो गया ना? कोड़े कोड़े मारना हो गया। कितना, कितने बार हो गया? थोड़ा गिनो गिनो गिनो, गिनो आप फटाफट गिनो ना। आप सब लोगों ने बोला कि नहीं? हाँ, गिनो गिनो। हाँ, हाँ, कितने बार? हाँ, 7 बार हो गया ना, एक बार रह गया। अब वो कौन सा बार है? 7 बार हो गया, एक बार रह गया। दिमाग पर जोर लगाओ। हम्म, हाँ, क्या बोला? पेट में भाला? 2 बार तो पहले हो चुका, तीसरा बार और मार दिया आपने। पेट में भाला मारते रहेंगे क्या? हो गया? हाँ, हो गया। ओ, नहीं, लहू बहाया, खून। कितने बार खून बहाया वो गिनती हो रही ना। हाँ, गिनती में 7 बार हो गया ना, 7 बार, एक बार रह गया। हो गया ना? आपने बोला ना? किसने बोला? पसीना? हाँ, अमित ने बोला ना, पसीना लहू बन गया था। हो गया ना? हो गया, हो गया, हो गया। एक बचा है। अरे आपको कितने बार पढ़ा हूं मैं, कितने बार पढ़ाया, ध्यान नहीं दी दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी बोलो, 1 मिनट के अंदर प्रार्थना करेंगे हम लोग। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। हम्म, हम्म। समय होते जा रहा है, समय अनुमति दे रहा है आपको। ओके, खड़े हो जाएंगे हम लोग। ये 2 प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। 2 प्रश्न आपको मैंने, पहला प्रश्न जो था, क्या बताया था मैंने आपको?
हाँ, समुद्र का जो पानी है उसको परमेश्वर के अलावा कौन रोकता है? पहला सवाल का जवाब आपको देना है। दूसरा है, हाँ, अभी एक बार और है जो यीशु का लहू बहाया गया है। 7 बार तो आपने बहुत जम के बोला, 2 2 3 3 4 4 बार भाला बार लेकिन आप खड़े हो जाओ लेकिन वो चीज एक नहीं बोला। तो ये 2 चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान करना, मनन करना, वचन पढ़ना और आप प्रार्थना करना। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। रबा बाला शबू रबाला खांदिर लबा शबा रबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें चुने अपने लहू का दाम देकर। यीशु का लहू, सब लोग गाइए, शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू शुद्ध करता हमें। ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस दुनिया में तो है यीशु मसीह के। यीशु का लहू, ताली बजाएंगे, शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू शुद्ध करता हमें। स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। स्वर्गीय स्थानों में यीशु के लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोरे का तारा। यीशु का लहू शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। ममता सिस्टर हमारे बीच में सामने आ जाएगी और प्रभु के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर उसके लहू से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और जब हम बने रहते हैं उसके अंदर में तो प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम गलती करते हैं तो उसका सजा हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लहू के कवच में बने रहें। प्रार्थना करेंगे। परिस्थिति में जैसे भी समय में क्यों ना हो राजा, केवल हम तेरे नाम की महिमा करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर से वचन जो हमारे मध्य में आपने बोया मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, अपने दास के द्वारा प्रभु अपने दास को और अभिषेक कर महान परमेश्वर पिता, और दिन प्रतिदिन अपने और आत्मा से भर मेरे राजा,
कि उनके द्वारा परमेश्वर पिता दान वरदान हर चीज ऑपरेट किया जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदाबा। और प्रभु जी हर समय प्रभु जी हम आपके दास के और आपके अधीन हम बने रहे महान परमेश्वर पिता, क्योंकि अधीनता में अधिकार है मेरे राजा। परमेश्वर पिता होने दे जो भी परमेश्वर पिता हमें सिखाए जाते प्रभु जी, हम हमेशा प्रभु एक दीनता की आत्मा से सीखे मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर पिता हर प्रकार से प्रभु जी हम अपनी आत्मा आपकी आत्मा से भरते चले जाए मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर मौसम परमेश्वर पिता खुदाबाद वचन के लिए और सारी बातों के लिए प्रभु जी। सारी बातों में आप परमेश्वर पिता महिमा आकर जलाल देते हुए प्रार्थना उद्धार करते हुए यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सूर्य का दुखी जी पिता आमीन। करूँगा महिमा, महिमा है खुदा।
सही तरह हम अपने पाँव के बल खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर सचमुच हमारे ओर है। परमेश्वर ने हमें इस जगत से उत्पत्ति से पहले जो माँ के गर्भ में थे उसे चुन लिया। थैंक यू लॉर्ड द परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी महिमा आपकी तारीफ करते राजा। ग्लोरी लॉर्ड द परमेश्वर द बोली के अलावा सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने सुंदर गवाही हमारे जीवन में रखी, इसलिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे लिए वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया, जो हमने वचन बताया है परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमें बल और सामर्थ मिला, इसलिए धन्यवाद करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। तारीफ करें उस परमेश्वर की जिसने हमें ये उत्तम से उत्तम बातों को देता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाकर लेके चलता है, और जो प्रतिदिन हमें संभाले रखता है, जो प्रतिदिन हमें सुरक्षा के घेरे में रखता है। आज जो हमने सीखा है कि यीशु का लहू जो बाड़ा हमारे लिए बनाया गया है वो यीशु का लहू है, और इसलिए हमें चाहिए कि हमें उस परमेश्वर की सुरक्षा के उसके चारों ओर जो हमारे और बाड़ा बांधता है उसमें हमें सुरक्षित रहना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है ताकि परमेश्वर हमें अपने अनुसार चला सके। थैंक यू लॉर्ड द परमेश्वर, धन्यवाद करते श्री राजा। थैंक यू लॉर्ड द परमेश्वर, धन्यवाद करते। ग्लोरी लॉर्ड द परमेश्वर, ग्लोरी लॉर्ड द परमेश्वर, धन्यवाद करते श्री राजा। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड द परमेश्वर, धन्यवाद करते श्री राजा। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रो अपने भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रो अपने भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने? यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। बरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। बरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो फिर कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो फिर कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर
उसकी करे तब दे इज्जत दौलत अशरफ जिसकी उसकी करे तब दे उनके शोले बरसे जब दिन बदल लगे जलने रूह के शोले बरसे जब दिन बदल लगे जलने यादो यादीन जमा होके मैं हुआ हाजिर उनमें यादो यादीन जमा होके मैं हुआ हाजिर हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जितने लोग उपवास में हैं वो सामने आ जाएंगे। सभी जितने लोग उपवास में 3 दिन का उपवास जिन्होंने किया है उनके हम विशेष प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ऊपर आ जाओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। घुटने पर आ जाएंगे आप लोग जितने भी उपवास वाले हैं, इनके लिए उपवास का जो लगातार 3 दिन का उपवास जिन्होंने किया है और साथ में सुसमाचार प्रचार किया है, साथ में दूसरों के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। हम अपने हाथों को उनके उठाए और हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें नया बल और शक्ति और सामर्थ्य दे। लगातार 3 दिन का प्रार्थना उन्होंने उपवास रखा और इसलिए रखा कि अन्य जाति के लोगों का उद्धार हो, तारण हो, लोग अंधकार में पड़े हैं और उनको प्रभु बचाए, सुरक्षा दे और उस अभिषेक में चलाइए। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। प्रभु जी परम पिता परमेश्वर, हम चाहते इस समय में मेरे राजा आपके बच्चों को आप अनुग्रह कीजिए राजा, दया कीजिए राजा, सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा रबा रबा। इस तेल को शुद्ध और पवित्र कर यीशु प्रभु का लहू लगाते हैं राजा। हम चाहते इस समय में अपना अभिषेक आपके बच्चों के जीवन के ऊपर लगने दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा आपके अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। जितने भी आए हुए सभी भाई बहनों को ब्लेस कर अपने आत्मा की भरपूर दे, सुरक्षा दे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस कलीसिया को हम ब्लेस करते हैं। अपना अभिषेक डाल दीजिए राजा। और तो हर एक को स्पर्श कर, एरिया को स्पर्श कर, नगर का उद्धार कर, शहर का उद्धार कर, राज्य का उद्धार कर, हमारे मंत्रियों को स्पर्श कर, सारे प्रभु अधिकारियों को स्पर्श कर, पुलिस विभाग को, मेडिकल विभाग को, आपके हाथों में सौंपते, मिलिट्री विभाग को और जितने भी प्रभु जी सरकारी नौकरी है प्रभु जी और सरकारी कर्मचारी सभी के ऊपर आपका अनुग्रह प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया को आशीर्वाद ब्लेस करो, सेकंड सेशन को भी आशीर्वाद। धन्यवाद यीशु प्रभु नाथ जी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, तुम्हें कबूल कर दिया, आमीन। आइए प्रभु किसी का प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग पूरी होती है वैसे दुखी बनी हमारे दिल की रोटी आज इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, इसी प्रकार आपने बुराई से बचा राज्य का अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, बच्चों के साथ, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बनते हैं। हम सब कहें आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।